खंडवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कंचन तन्वे के 2023 विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कुंदन मालविया की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कंचन तन्वे ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधानसभा चुनाव जीता और कांग्रेस के कुंदन मालवीय ने याचिका में कहा कि खंडवा विधानसभा क्षेत्र एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्तमान विधायक कंचन तन्वे के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र में खुद को एससी वर्ग का दर्शाया गया है, उसमें जाति प्रमाण पत्र में पिता की जगह पर पति मुकेश तन्वे का नाम लिखा है, जो एक गंभीर विसंगति है। वहीं कुंदन मालवीय ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायक के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसका सरकारी रिकॉर्ड अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यूज नेशन 81 ब्यूरो दिलावर खान के साथ खास मुलाकात पूर्व कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी कुंदन मालवीय। इस वक्त न्यूज नेशन 81 के साथ हमारी चाय पे चर्चा है कुंदन मालवीय जी से। कुंदन मालवीय जी ने एक आवेदन हाईकोर्ट में प्रस्तुत करा था, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान विधायक कंचन तन्वे का जो सर्टिफिकेट है जाति का, वो अवैध है, वह गलत है। हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या जानकारी है पूरी सर इसमें। देखिए, ऐसा है कि 2023 के चुनाव में जब कंचन तन्वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनकर आई और उन्होंने जो नामांकन किया, उस नामांकन में उन्होंने जो अपना जाति प्रमाण पत्र पेश किया था, हमने उस जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी है। हमारी चुनौती इस बात की है कि उनके जाति प्रमाण पत्र में उनके पिता की जगह उनके पति का नाम लिखा है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के विपरीत है। और जो निर्धारित फॉर्मेट है, अगर जाति प्रमाण पत्र उसमें नहीं होता है तो उसको वैध नहीं माना जाएगा, उसको शून्य माना जाएगा। ऐसा भारत की उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 2025 के अपने हालिया आदेश में कहा है। और इससे पहले भी इस तरह के कई आदेश सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जाति का निर्धारण सदा पिता से होता है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र पर हमेशा पिता का नाम ही लिखा जाता है। चूंकि उनकी जाति क्या है, इस बात को हमारी कोई चुनौती नहीं है। वो जिस जाति की होगी होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ना हमको अदालत को लेना देना है। हमारा केवल इतना कहना है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, उस जाति प्रमाण पत्र पर जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसके विपरीत जो है जानकारी भरी गई है, इसलिए वो शून्य माना जाए और उसको उनके नामांकन को निरस्त किया जाए। एक बात मैं और रुकना चाहूंगा, जैसे आपने बताया था कि रिटर्निंग जो अधिकारी थे उस समय उनका क्या स्टेटमेंट था हाई कोर्ट में? देखिए, हाई कोर्ट में उनके नहीं, रिटर्निंग अधिकारी जो थे, उनकी जब हाई कोर्ट में बयान हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसा उन्होंने बयान दिया। लेकिन जब उनसे कहा गया कि क्या आपके द्वारा ऐसा आपके सामने अगर कोई प्रमाण पत्र आएगा तो आप इसको जो है स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी विवाहित महिला के जाति प्रमाण पत्र पर उसके पति का नाम मान्य नहीं होगा, उसके पिता का नाम ही मान्य होगा। और भी दूसरी विसंगतियां उस जाति प्रमाण पत्र में हमारे सामने आई है, जैसे कि उनके जाति प्रमाण पत्र पे B121 यानी जो प्रकरण क्रमांक होता है, वो भी दर्ज नहीं है। और इसकी जानकारी हमारे पास आरटीआई में 2023 से रखी हुई है। और इसी बात को लेकर हमने एक आईए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको कल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभी हम बीच में रोकना चाहूंगा, आपका ये कहना है कि जो श्रीमती कंचन तन्वे वर्तमान विधायक है, उनकी जाति का वर्णन अभिलेखों में नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी जाति का नहीं, उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया, उस पर जो प्रतिवेदन आरआई पटवारी का बना है, ऐसे तमाम दस्तावेज की मांग हमने एसडीएम ऑफिस खंडवा से 2023 में कर ली थी, 12वें महीने में। लेकिन उनकी तरफ से हमको लिखित में जवाब आया कि इस प्रकरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो हमको लिखित में दे चुके हैं। सवाल इस बात का है कि जब आपके पास न तो प्रकरण क्रमांक है, ना उनसे संबंधित कोई दस्तावेज है, तो फिर जो ये जाति प्रमाण पत्र है, वो आखिर है क्या? वो किस प्रकरण क्रमांक के तहत जारी हुआ है और कौन सा प्रकरण आपके पास दर्ज हुआ था जिसके तहत आपने इसको जारी किया है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने जब रिकॉर्ड मंगवाया, मैं कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र यादव जो एडवोकेट है और भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल के लिए काम करते हैं, कल मैं उनका बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि बिना रिकॉर्ड के तो कभी कोई सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता।
अब सवाल इस बात का है कि वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि रिकॉर्ड तो हो ना, लेकिन रिकॉर्ड तो है ही नहीं। अब जब रिकॉर्ड ही नहीं है, हालांकि कोर्ट ने भले इस बात को खारिज कर दिया है कि वो रिकॉर्ड मंगाने से मना कर रही है, लेकिन इसके लिए हम अभी और भी कानूनी सलाह कर रहे हैं। हमारे जो हैं वरिष्ठ अधिवक्ता लोग इस काम पर लगे हुए हैं और एक बार फिर हम कोर्ट के सामने खड़े होंगे और जो आरटीआई की जानकारी हमारे पास है वो कोर्ट में पेश करके फिर एक बार मांग करेंगे कि साहब रिकॉर्ड तो मंगाया जाना चाहिए। न्यूज नेशन 81 के लिए दिलावर खान, खंडवा।